नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू सभ्यता में और ख़ास करके भारत भूमि में इतने रहस्य भरे हुए हैं जिसके बारे में बताते बताते लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आज ऐसा ही एक रहस्य जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है और हमारे भारत देश में मौजूद है, उसके बारे में आज ये वीडियो को मैं आपके लिए लाया हूँ। आखिर ऐसा रहस्य जिससे सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पुरातन काल के बारे में जानने वाले सभी इतने आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर ये बना कैसे। कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, जो कि एलोरा की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, वहीं पर है कैलाश मंदिर। यह कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों, अंग्रेज़ों से पहले जब मुग़ल शासन था उससे भी पहले इस मंदिर में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं थीं जिसके कारण लोग उसके अंदर जाने में डरते थे। जिस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था उसी समय यहाँ के ब्रिटिश सरकार ने इसके अंतः गुफाओं को पूरी तरह आम लोगों के लिए बंद करवा दिया। जब ब्रिटिश शासक सब जगह से, सभी मंदिरों से, सभी खास स्थलों से जो भी हमारी कीमती ट्रेजर्स थे उन्हें चुरा चुरा कर ले जा रही थी, पर कैलाश मंदिर में जो भी उनके वैज्ञानिक थे उन्होंने उन्हें बताया कि यहाँ अंदर गुफाओं से रेडिएशन लीक हो रहा है। इस वजह से आम लोगों के लिए उस मंदिर के अंदर की गुफाओं को पूरी तरह सील करवा दिया गया। आखिर ऐसा क्या खास था? माना जाता है दोस्तों कि उस गुफाओं के अंदर पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। आखिर देखते हैं ये कैसे संभव है। कुछ बातों को इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इस मंदिर को किसने बनाया है और कब बना है? इस मंदिर को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो आप जानने लगेंगे तो आपको ये लगेगा कि आखिर इस मंदिर को बनाने के पीछे किसका दिमाग था और कौन सी शक्तियाँ मौजूद थीं। इस मंदिर के बारे में जानकारी अवेलेबल है दोस्तों, वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। नॉर्मल तौर पर इस मंदिर का आकार एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है, पर यह इतना मंदिर बड़ा है कि आखिर इसे कितने लोगों ने मिलकर बनाया और कितने दिनों में बनाया। कई लोग तो ये कहते हैं इस मंदिर को किसी देवता ने बनाया है या दैविक शक्ति द्वारा बनाया गया है, और कुछ वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि इन्हें सदियों में बनाया गया है। जो पुरातन काल के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 18 साल में इस मंदिर को तैयार किया गया है और लगभग 40 लाख टन पत्थर काटकर इस मंदिर के लिए निकाले गए हैं और इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो अगर हम इस 40 लाख टन और 18 वर्ष को एक आधार लेकर चलें कि इस 18 साल में इस 40 टन पत्थर को काटकर निकाला गया हो, 40 लाख टन को 18 वर्षों से भाग देने पर 2,22,222 टन होते हैं। उस 2,22,222 टन को यदि हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, उसे 365 से भाग दिया जाता है, टन निकल कर आता है जो एक दिन में काट कर निकाला गया है। तो 60 टन को 12 से भाग देने पर लगभग 1 घंटे में 5 टन पत्थर आता है। 1 घंटे में 5 टन पत्थर निकालना आज के दौर में भी संभव नहीं है, जबकि यहाँ आज के वैज्ञानिकों के हाथ में इतने बड़े बड़े मशीन और इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो भी प्रत्येक घंटे में 5 टन पत्थर निकालना आज के डेट में संभव नहीं। तो उस समय कैसे संभव रहा होगा, यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है। हकीकत को झुठला नहीं सकता कि आखिर ये मंदिर तैयार हुआ है और हमारे आंखों के सामने मौजूद है, पर इस बात के लिए सभी तर्क दे सकते हैं कि इस मंदिर को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया। मनुष्य द्वारा अगर बनाया भी गया हो तो उन्होंने दैवी शक्ति या एलियन टेक्नोलॉजी का यूज ना किया हो, यह संभव नहीं। कि नक्काशियाँ और यहाँ के डिजाइन्स इतने सटीक हैं कि इसे देखकर ये लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इसे एक बार में आखिर काट कर बनाया कैसे गया होगा। आज के दिन में जहाँ की इतने डेवलप्ड मशीन हैं, इतने आधुनिक मशीन हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, कंप्यूटर्स हैं, तब भी अगर आज के इंजीनियर्स को ये चुनौती दी जाए किसी प्रकार का सेम मंदिर बनाया जाए, तो कोई भी इंजीनियर आर्किटेक्चरल इस मंदिर को या इस मंदिर के ट्रू कॉपी को बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस मंदिर के ढांचा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर को एक बार में काटकर बनाया गया है। सारे पिलर्स, सारे बालकनीज, सारे तल, क्योंकि यह कई मंजिला मंदिर है, इसमें लगभग 3 तल हैं।
और अंडरग्राउंड कितने हैं इसका तो आज तक कोई पता भी नहीं लगा। अंडरग्राउंड में कितने तल हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे गुफाएं हैं जो कि ऊपर से देखने से बड़े साधारण लगते हैं, पर अगर उसके अंदर जाने का प्रयास किया जाए तो जाना संभव ही नहीं हो पाता। कई गुफाएं तो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ से रेडिएशन लीक हो रहा था। रेडिएशन आखिर वहाँ आया कैसे, ये भी सोचने का विषय है। आखिर कौन सा पदार्थ या क्या शक्ति है उस मंदिर के नीचे जिससे रेडिएशन निकलता है। आखिर सरकार ने उस सारे गुफाओं को बंद क्यों करा दिया जहाँ पे आम लोग या वैज्ञानिक भी आज अंदर नहीं जा पाते। दोस्तों, इस मंदिर का बनावट, इस मंदिर का डिजाइन बहुत ही सुंदर और बहुत ही आधुनिक जान पड़ता है, जबकि उस समय इतने आधुनिक मशीनें मौजूद नहीं थी। इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया है और इस मंदिर का आकार जहां पर बनाया गया है वो ठीक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रेक्टेंगल साइज में बनाया गया है। अंतरिक्ष से इसे देखने पर साफ देखा जा सकता है कि इसका डिजाइन इस प्रकार का है जैसे किसी को गोपनीय संदेश दिया जा रहा हो। मंदिर के प्रांगण में जानवरों से बना हुआ एक एक्स नुमा ढांचा है जो ऊपर से देखने पर अगर आप किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं, मतलब हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो आपको वो एक एक्स सिग्नल की तरह दिखेगा जिससे आपको ऐसा लगे कि वहाँ कोई पहचान बनाया गया हो जिससे उड़ने वाले किसी विमान को उसे देखकर यह ठीक ठीक अंदाज लग जाए कि मुझे कहां पर लैंड करना है। यह आश्चर्य का विषय है दोस्तों, आखिर उस चीज को बनाने का मकसद क्या था। और वो ऐसा स्टेज बनाया गया है जहां पर लगता है कि पुराने समय में कोई एक्स्ट्रा टेरिटरियल विमान भी उतर सकता है। एक कहानी के अनुसार इस मंदिर को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। यह मंदिर बनाने का समय जो इतिहासकारों ने बताया है 756 to 773 AD के आसपास बताया गया है। उस समय के राजा राष्ट्रकूट कृष्णराज ने इस मंदिर को बनवाया था। कहा जाता है दोस्तों कि उस राजा के बीमार पड़ने पर उनकी पत्नी ने भगवान शिव भोले शंकर को बहुत ही प्रार्थना की और उनसे मन्नत मांगी कि अगर हमारे राजा ठीक हो जाएंगे तो मैं इस मंदिर का निर्माण करवाऊंगी और इस मंदिर का शिखर देखने तक मैं व्रत रखूंगी। इसके बाद कुछ समय में राजा ठीक हो गए और राजा के ठीक होने के उपरांत इस मंदिर का निर्माण करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा गया। राजा जी ने देखा कि इस मंदिर को बनाने में बहुत ही अधिक समय लगेगा और पत्नी ने यह प्रण किया है कि उस मंदिर का शिखर देखने तक वह व्रत करेंगी और इसमें समय बहुत ज़्यादा लगने वाला था। इसीलिए इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि सबसे पहले इस मंदिर का शिखर ही बने। इसीलिए मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने में राजा के द्वारा और उस समय के कारीगरों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस मंदिर को बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तब राजा ने भगवान भोलेनाथ को फिर से प्रार्थना की कि जब मुझे आपने ठीक किया है तो इस मंदिर को बनाने का भी उपाय आप ही बताएंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर राजा को एक अस्त्र दिया जिसका नाम है भूमि अस्त्र, जो कि कहा जाता है इस मंदिर को बनाने के बाद इसी मंदिर के नीचे छिपा दिया गया। उस भूमि अस्त्र द्वारा किसी भी मिट्टी या पत्थर को गैस बना दिया जाता था जिससे आसानी से इस मंदिर का निर्माण हो पाया। यह कहने में तो बड़ा ही सुंदर लगता है, इसका कोई प्रमाण लिखित रूप से मौजूद नहीं है, पर ऐसी कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इस मंदिर के नीचे ऐसा रेडिएशन आने का कारण भी यही हो सकता है कि इस मंदिर के नीचे कुछ ऐसी वस्तु छिपी हुई है जिससे रेडिएशन निकलती है। हो सकता है ये अस्त्र वाली बात जो भूमि अस्त्र है यह सत्य हो, परंतु आम लोग उस भूमि अस्त्र तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि उस अस्त्र के किसी के हाथ में आ जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस कैलाश मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी कथाएं हैं। मुख्य तौर पर तो यही कथा है जो मैंने आपको सुनाई। मंदिर को बनाया गया है, इसके तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर को लगभग 56 पिलर्स के द्वारा साइड में गुफाएं या कह लीजिए ध्यान स्थली बनाई गई है। ये 56 नंबर आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। चाइनीज मॉन्क के द्वारा भी आपने 56 टेम्पल्स का नाम सुना होगा। यह 56 एक ऐसी संख्या है जो कि कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। एक और भी मंदिर है दक्षिण भारत में, कैलाश नाथ मंदिर। उस मंदिर का डिजाइन भी इसी प्रकार का है
और उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ ध्यान करने के लिए 56 चैम्बर बनाए हुए हैं, जिस प्रकार इस मंदिर के साइड पोर्शन पे बनाए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि दोनों मंदिरों के बीच में कोई सीधा सीधा लिंक नहीं समझ में आता। दोनों मंदिरों का बनाया गया डिजाइन एक जैसा है। इस मंदिर को अगर ध्यान से देखें तो इस मंदिर का डिजाइन एक बड़े पिरामिड नुमा है। ये पिरामिड बहुत ही खास डिजाइन होता है दोस्तों। आपको इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में तो पता ही होगा, और भी बहुत सारे जगहों पे पिरामिड्स का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि मायन सभ्यता में भी पिरामिड का निर्माण किया गया है। पिरामिड एक तरह की स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर बहुत सारी शक्तियों का मेल होता है। आखिर ये पिरामिड इतना खास क्यों है? खास मंदिर के जगह पिरामिड की डिजाइन क्यों दिखती है? आमतौर पे हिंदू मंदिरों को पिरामिड की डिजाइन में नहीं बनाया जाता, पर शिव मंदिर को खास करके पिरामिड डिजाइन में ही बनाया जाता है। इसका एक कारण वैज्ञानिकों के द्वारा ये लगाया जाता है कि पिरामिड एक ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर छुपाए गए रेडिएशन वाले वस्तु को या किसी भी शक्तिपुंज को आप अगर उस पिरामिड के नीचे छिपाते हैं या नीचे रखते हैं तो उसकी शक्ति बनी रहती है, यहाँ तक कि उस शक्ति में बढ़ोतरी भी होती है। आखिर इस पिरामिड के डिजाइन में ऐसा होता क्या है? आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमारे हिंदू यज्ञ भूमि में जहाँ पर यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं वो भी पिरामिड के डिजाइन के ही होते हैं। बस अंतर यही होता है कि वह उल्टा पिरामिड जैसा होता है। इस मंदिर में भी यही खासियत है। छोटे छोटे पिरामिडों द्वारा नीचे की दिशा से होकर ऊपर की दिशा में एक बड़ा पिरामिड जैसा आपको दिखेगा। यहाँ पर एक खास विशाल पिलर है जहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी संरचना इतनी बड़ी है कि वहाँ पर खड़े हुए कोई भी व्यक्ति इतना छोटा दिखता है। अंदाज लगा सकते हैं कि इस पिलर को बनाने में कितना समय और मेहनत लगा होगा और उसके आसपास के पत्थरों को काटने में भी कितना मेहनत लगा होगा। एक ही बार में मंदिर को पूरा का पूरा बनाया गया है। यहाँ के स्टेयरकेस, यहाँ की बालकोनीज, यहाँ के अलग अलग डिजाइन के फ्रेम्स, यहाँ तक कि दो मंदिरों को जोड़ने वाले जो ब्रिजेज हैं वो ब्रिजेज भी एक ही बार में बनाए गए हैं। अलग से किसी पत्थर को काटकर जोड़ा नहीं गया है। इस मंदिर में बने हुए स्टेयरकेस बिल्कुल सटीक और सही पैमाने पर बनाए गए हैं जो हर एक लेवल्स तक जाती हैं। इस मंदिर का जो गलियारा है वो भी खास है। इस मंदिर के गलियारे को इतनी सही तरीके से कटिंग किया गया है कि कोई भी पिलर आपको गलत या टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि इस मंदिर के जो छज्जे बनाए हुए हैं वो भी बहुत ही सटीक और सही तरीके से बनाए गए हैं। दो मंदिर के भागों को जोड़ने के लिए जो छज्जे बनाए गए हैं या ब्रिजेस बनाए गए हैं वह इतना सटीक बनाया गया है। इस ब्रिज को बनाने में एक ही बार में पत्थर को इस तरह से विशेष डिजाइन को सही ध्यान में रखकर बनाया गया है वो ब्रिज एक बार में तैयार हो। इसमें खास करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ध्यान रखा गया है जो बरसाती पानी को सुरक्षित तौर पर इसके अंदरूनी ताल में सुरक्षित रखती हैं और जो पानी निकलने योग्य है उसको निकलने का भी इतना सुंदर नालों का सिस्टम बनाया गया है। वो इतने सकड़े हैं जहां पर आमतौर पर किसी मनुष्य का जाना संभव नहीं है। छोटे छोटे नालियों का निर्माण किया गया है जिससे जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पानी है वो मंदिर से बाहर निकल जाए। अंग्रेजी शासन से पहले मुगल शासन काल में इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास 1682 में औरंगजेब ने किया था। उसने अपने हजारों सैनिकों को इस मंदिर को तोड़ने के लिए लगाया था, पर उसके हजारों सैनिक 3 साल तक प्रयास करते हुए आखिर मंदिर को मामूली तौर पर ही नुकसान पहुंचा सके। फिर बाद में औरंगजेब ने भी यह हार मान ली कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। फिर वह पीछे हट गया और उसने मंदिर को तोड़ने का विचार छोड़ दिया और वह मंदिर आज भी हमारे लोगों के लिए देखने योग्य जगह है। एलोरा की आखिर 34 गुफाओं में से यह 16 नंबर गुफा के पास बना हुआ है। इस मंदिर को बने हुए आज सैकड़ों वर्ष हो चुके। लोगों का ये मानना है कि इस मंदिर के बाद बने हुए स्ट्रक्चर्स जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए, यहाँ तक कि बौद्ध और जैन मंदिर भी बने हुए हैं, वो बाद में बने हैं। फिर भी उसमें वो कलात्मक निखार और उस डिजाइन की बारीकी दिखाई नहीं देती जो इस कैलाश मंदिर में दिखाई देती है। एक कॉमन बात है कि अगर किसी काम को आप कर रहे हैं और वह काम आप बहुत दिनों से कर रहे हैं तो आप उस काम में पारंगत हो जाते हैं। आपके उस काम में ज़्यादा निखार आ जाता है, ज़्यादा
एक कुरेशी आ जाती है। तो भी ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि सबसे पहले बना हुआ कैलाश मंदिर इतना एक्यूरेट, इतना सटीक डिजाइन और इतने बारीक काम और इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने के बावजूद इसके बाद बने हुए सारे मंदिर, सारे गुफाएं बहुत ही छोटे हैं और उसमें उतनी खास कारीगरी भी दिखाई नहीं देती। सीधी सी बात है दोस्तों, इस कारण से भी हम इस मंदिर को इतना खास समझ सकते हैं कि अगर उन्हीं कारीगरों ने बाकी के गुफाओं या बाकी के मंदिरों को बनाया होता तो वो भी बहुत ही खास और बहुत ही अजब डिजाइन की बनती और बड़े ही साइज में बनती। पर इस मंदिर जैसा वहाँ के कोई भी गुफा या कोई भी मंदिर जो बाद में बनी हुई है वो दिखाई नहीं देती। इससे यह साफ पता चलता है दोस्तों कि इस मंदिर को आम लोगों ने नहीं बनाया है। इस मंदिर को बनाने में खास पद्धति और खास लोगों का हाथ है। इस सभी घटनाओं से हमें ये जरूर पता चलता है कि यह बहुत ही खास मंदिर है। कैसे बना होगा ये मंदिर, आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिए कि ये मंदिर देवताओं के सहारे से बनाया गया होगा या एलियन के द्वारा बनाया गया होगा या एक भूमि अस्त्र के द्वारा बनाया होगा। आखिर सच्चाई क्या है, इसका कोई विशेष प्रमाण आज मौजूद नहीं है और इस मंदिर को बनाने का डेट भी ठीक से पता नहीं चलता क्योंकि यह एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसमें वैज्ञानिक कहते हैं कि चूंकि पत्थर कितना पुराना होता है या पहाड़ कितना पुराना होता है उस पहाड़ को ठीक से बताया नहीं जा सकता और इस मंदिर को बनाने में भी उसी पहाड़ को काटा गया है। इसीलिए इस मंदिर का बनाने का डेट भी ठीक से पता नहीं चलता कि आखिर इसे 8वीं सदी में बनाया गया है या उससे भी पहले। इस मंदिर के अलावे भी बहुत सारे हमारे भारत में और भी देशों में ऐसी जगहें हैं जो कि आश्चर्यों से भरी हुई है। मैं उन सभी जगहों के बारे में आपको अलग अलग वीडियोस में बताता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलने के वायदे के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।